हाँ दोस्तों, ये बिहार पुलिस स्पेशल क्लास सेट नंबर दूसरा। इनमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यानी कि इनमें हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले सेट में हम लोग 1 से 25 तक क्वेश्चन के बारे में पढ़े और समझे अच्छे से। इस सेट में हम लोग 26 से 50 तक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, बिहार पुलिस स्पेशल क्लास सेट नंबर 2, इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? जो बिहार का उच्चतम न्यायालय वो कहाँ है दोस्तों? रोहतास में, पटना में, सारण में, भोजपुर। बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, पटना में है। बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो पटना। अब देखिए, बिहार का उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? बिहार का उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1917 में, ऑप्शन नंबर, 1916 में, 1914 में, 1915 में। बिहार का उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है? जो बिहार है उसका ऐतिहासिक नाम क्या है? मगध, पाटलिपुत्र, वज्जी, अंग। बिहार के ऐतिहासिक नाम क्या है दोस्तों? तो मगध है, ऑप्शन नंबर ए। इतना समझ में आ गया दोस्तों? समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है? पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है? श्रावस्ती है, अंग है, पाटलिपुत्र है, मगध है। पटना का ऐतिहासिक नाम आपका क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा है, कमल है, चमेली है, गुड़हल है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है, ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? तब तक नोट करिए। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? आपको मालूम है तो कमेंट करिए, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। बिहार का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी बैल, ऑप्शन नंबर सी सांड, ऑप्शन नंबर डी बाघ। बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो बैल है, ऑप्शन नंबर बी सही कर देंगे। इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, बिहार का राजकीय क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोर, ऑप्शन नंबर बी तोता, ऑप्शन नंबर सी हंस, ऑप्शन नंबर डी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? तो गौरैया है, ऑप्शन नंबर डी सही कर देंगे। इतना समझ गए दोस्तों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए पीपल, ऑप्शन नंबर बी बरगद, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी आम। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का राजकीय मछली क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए इधर भी ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए मांगूर, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी बैकर मछली। यानी पूछा है बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली आपका मांगूर है, ऑप्शन नंबर ए सही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? पूछा है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह पीपल का वृक्ष है, कि बोधि वृक्ष है, कि अशोक का वृक्ष है, कि बरगद का वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष है, ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बिहार का राजकीय खेल क्या है? कह रहा है क्वेश्चन में बिहार का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी खो खो, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। बिहार का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? तो कबड्डी। ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? बिहार का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी मैथिली, ऑप्शन नंबर डी भोजपुर। भोजपुरी नहीं दोस्तों, भोजपुरी। भोजपुर तो बिहार का एक जिला है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? तो आपका हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 38, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पटना है, रोहतास है, किशनगंज है, औरंगाबाद है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज है, ऑप्शन नंबर सी। एक किशनगंज जिला आपका
नेपाल देश और पश्चिम बंगाल से दोनों से लगता है। लिख सकते हैं नोट में, ये नेपाल से और पश्चिम बंगाल से, नेपाल देश और पश्चिम बंगाल से किशनगंज जिला का जो जिला है इनकी सीमा पश्चिम बंगाल और नेपाल देश के साथ छूती हैं। इतना समझ गए दोस्तों। किशनगंज में क्या होता है, सबसे अधिक वर्षा होता है, इतना भी जान लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, इसमें देखिए सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा है। वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, किशनगंज, रोहतास। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 20 सही कर देंगे। और ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, ये जो पश्चिमी चंपारण है जिला, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य के साथ इसका सीमा, उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा लगता है पश्चिमी चंपारण का। उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ किसका सीमा लगता है, तो पश्चिमी चंपारण के। यहाँ पर बताया गया किशनगंज का सीमा किससे किससे लगता है, तो नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें थोड़ा सा जो अच्छा टॉपिक है उनको बता दे रहे। अब देखिए, किशनगंज में जान चुके हैं कि ये इसमें कम वर्षा होता है, नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ इनकी सीमा लगती है। रोहतास एक ऐसा जिला है बिहार का जिनमें उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ सीमा लगता है। रोहतास जिला का सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, मानसीराम, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है दोस्तों, तो मानसीराम में। मानसीराम ऑप्शन नंबर ए। मानसीराम कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर। मेघालय राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों, तो शिलांग है। शिलांग है मेघालय राज्य। कितना जान ले दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मानसीराम। मानसीराम कहाँ पड़ेगा, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चमेली, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी गेंदा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो आपका कमल है। वहीं पर बिहार का पूछेगा राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। बिहार का, ये बिहार का है, यहाँ पर लिख सकते हैं बिहार। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गेंदा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी बैल, ऑप्शन नंबर सी सिंह, ऑप्शन नंबर डी हिरन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। जब पूछेगा बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। ये बिहार का राजकीय पशु है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ऑप्शन नंबर ए हंस, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी गौरैया, ऑप्शन नंबर डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर बी। अब बिहार का पूछेगा राजकीय पक्षी, तो आपका गौरैया है। इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों, समझते चलिए और अच्छे से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे और 2 से 3 बार लिख देंगे, आराम को आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, अशोक, बरगद, पीपल, शीशम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे पूछेगा बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष, तो आपका पीपल है। अब क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय मछली क्या है। भारत का राष्ट्रीय मछली क्या है दोस्तों, मांगुर, बी नंबर डॉल्फिन, सी नंबर सिल्वर, डी नंबर पटिया। भारत का राष्ट्रीय मछली क्या है, तो डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे बिहार का पूछेगा राजकीय मछली, तो मांगुर है।
बिहार का राजकीय मछली मांगुर है, भारत का राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? बोधि वृक्ष, अशोक स्तंभ, लाल किला एवं की ताजमहल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। वहीं पर बिहार का पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह बोधि वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। इतना समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो हॉकी है। वहीं पर बिहार का पूछेगा राजकीय खेल क्या है, तो आपका कबड्डी है। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मानसीराम, देखिए मानसीराम गलत लिखा गया, लिख देते हैं सही, मानसीराम। ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, किशनगंज और औरंगाबाद। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है दोस्तों? मानसीराम में, कि जैसलमेर में, कि किशनगंज में, कि औरंगाबाद में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो जैसलमेर में। भारत में पूछेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मानसीराम में। अधिक पूछेगा तो जैसलमेर, कम पूछेगा, अधिक पूछेगा तो मानसीराम, कम पूछेगा तो जैसलमेर। अब बिहार में सबसे अधिक पूछेगा तो किशनगंज। बिहार में अधिक पूछेगा तो किशनगंज, बिहार में कम पूछेगा तो औरंगाबाद। बिहार में कम पूछेगा। जैसे क्वेश्चन ये इस तरह बनेगा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? इतना तो मालूम चल गया आपको, जैसलमेर में होता है। वही क्वेश्चन इस तरह पूछ दे, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मानसीराम में होता है। और मानसीराम कहाँ पड़ेगा आपको मालूम ही है, मेघालय में पड़ेगा। जैसलमेर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा। भारत में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होता है, मेघालय राज्य के मानसीराम में। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में होता है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज जिला में होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है? आपका औरंगाबाद में होता है। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों। आप समझते हुए चलिए, अच्छी भाषा में आसानी से 1 से 2 बार पढ़िए, 1 से 2 बार लिखिए, आराम से आपको भी समझ में आ जाएगा। एकदम याद करने का यही फार्मूला है। 1 से 2 बार पढ़िए उसको, 1 से 2 बार उसको लिखिए पेज पर, किसी भी पेज पर रफ कर सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। और देखिए, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 9। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से राज्य से? नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पर झारखंड, नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 7 पर त्रिपुरा और नंबर 8 पर मिजोरम। और इनको अच्छे समझना है तो भारत का नक्शा बना लीजिए समझने का आधार पर। ऐसा ही नहीं आपका भारत का नक्शा समझने के आधार पर दोस्तों बना है। आप समझदार है, खुद ही समझ जाएंगे। मान लीजिए भारत का नक्शा, यही राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ये हो गया आपका गुजरात, ये गुजरात हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये हो गया जी से गुजरात, आर से राजस्थान, यम से मध्य प्रदेश, सी एच से छत्तीसगढ़, जे एच से झारखंड, पी बी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम।
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतना आपको समझ में आ गया, आ रहा होगा दोस्तों। करके देखा कितने राज्यों से भारत में गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य से? यहाँ पर नहीं समझ में, यहाँ पर देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। करके देखा विश्व में कितने देश से गुजरती है? लिख लीजिए यहाँ पर नोट में। करके देखा विश्व में कितने देश से गुजरती है? कितने देश से गुजरती है? तो 18 देश से। और कितने महाद्वीप से? महाद्वीप से तो 3 महाद्वीप से। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, और एक और कौन सा महाद्वीप पड़ेगा? एशिया महाद्वीप में। ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है और 18 देश से। इनको अच्छे से जानना है तो हम बढ़ाए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। करके देखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? करके देखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए राजस्थान से बताया गया, राजस्थान से गुजरती है। मेघालय से बताया गया है, नहीं है, ये मेघालय से नहीं गुजरती है। करके देखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मेघालय राज्य से। इसको सही कर लेंगे। किससे किससे गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है, तो जानते हैं। गुजरात से गुजरती जानते हैं, मध्य प्रदेश से गुजरती जानते हैं। क्वेश्चन में कहा है करके देखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो मेघालय राज्य से नहीं गुजरती है। इसी बात पर जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, न अच्छा लगे तो डिसलाइक और डिससब्सक्राइब करिए।